हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं बलराम सिंह आप लोगों का ए इंडिया 24/7 में स्वागत कर रहा हूं, जहां हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 और क्लास 12 की यानी फिजिक्स जो हमारी है भौतिक विज्ञान, आज इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जाके हमारी जो आने वाली क्लास है उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, क्या है पहला चैप्टर हमारा स्थितिक विद्युत भाग 1। क्या है भाग 1 हम स्टार्ट करेंगे स्थितिक विद्युत का, जिसमें हम जानेंगे विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो स्थिर यानी स्थिर विद्युत में क्या होता है आप लोगों को पता हो, यानी स्थिर मिस होता है हमारा विराम अवस्था में। क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका अर्थ होता है विराम। विराम और विद्युत मिस क्या होता है प्यारे बच्चों, विद्युत मिस होता है आवेश। क्या होता है प्यारे बच्चों, आवेश। ठीक है, यानी विराम अवस्था में आवेश। जब आवेश विराम अवस्था में होगा तो इसके बारे में सारी हम इसमें जानकारी देखेंगे। तो हम ये जो हमारा लेसन है पूरा, तो इसमें हम सारी जानकारी किसके बारे में देखने वाले हैं, स्थिर आवेश के बारे में, यानी स्थिर विद्युती के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या क्या याद करेंगे, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और इनकी डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं आवेश क्या होता है, यानी जो हमारा विद्युत आवेश है क्या होता है। तो क्या है हमारे पास आवेश। आवेश क्या होता है, जो विद्युत आवेश वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव कर सकता है। तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं वस्तु का वह गुण जिसके कारण या विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करे, तो वह क्या कहलाएगा हमारे पास, आवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, आवेश कहलाएगा। आवेश दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो हमारा होता है धनावेश। कौन सा प्यारे बच्चों, धनावेश। दूसरा हमारे पास होता है ऋणावेश। कौन सा प्यारे बच्चों, वेश। धनावेश क्या होता है प्यारे बच्चों, धनावेश हमारा वो होता है जो जिसको हम प्लस से डिनोट करते हैं और जो किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे। क्या दे, इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर आवेश कौन सा आ जाएगा हमारे पास, धनावेश। और अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ले रही है तो उस पर आवेश हमारा क्या हो जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। क्या प्राप्त होगा हमें, ऋणावेश। तो ये इनके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी हो गई। ठीक, तो हम आगे इनके जो हमने पढ़ा आवेश, आवेश के प्रकार, तो अब हम पढ़ेंगे आवेश के गुण, यानी आवेश के जो गुण होते हैं उनकी क्या क्या, उनकी डिफिनेशन देखेंगे। तो प्यारे बच्चों गुण क्या क्या होते हैं हमारे पास, चलो देखते हैं। तो हमारे पास विद्युत आवेश के गुण कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारे पास है क्या है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। जो सेकंड हमारे पास क्या है, आवेश का संरक्षण। और थर्ड क्या है हमारे पास, विद्युत आवेश की योज्यता। क्या है प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश की योज्यता। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है, आकर्षण यदि हम सेम प्रकार के, अगर हम सेम प्रकार के चार्ज लें, जैसे हमारे पास सेम प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारे प्लस चार्ज, इसी को हम दोबारा लेने यानी प्लस चार्ज। तो ये क्या करेंगे, आपस को आपस में अगर हम इनको पास में लाएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर कर देंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर कर देंगे। किस प्रकार से, इस प्रकार से ये एक दूसरे को दूर कर देंगे। यही क्या कहलाता है प्रतिकर्षण। अगर हम सेम प्रकार के यानी अलग प्रकार के चार्ज, जैसे एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, आपस में पास में लाते हैं तो ये क्या होते हैं, ये पास में आ जाते हैं, जुड़ने लगते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, आकर्षण, एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आकर्षण के बीच आ जाएगा। ठीक, ये कौन से कहलाएंगे गुण, ये आकर्षण गुण। और ये कौन से कहलाएंगे, प्रतिकर्षण गुण। ठीक है, आवेश का संचरण होता है जिसमें केवल ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। कैसे, देखो जिससे हमारे पास होता है mg, इस पर आवेश होते हैं, दो आवेश होते हैं, इस प्रकार प्लस SO माइनस चार्ज हमने ले लिए, तो इनको हम क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। ये चार्ज तो हम नष्ट नहीं कर सकते है नहीं,
तो इसको हम अगर एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करना चाहे तो MgSO4 बन जाएगा, है नहीं। हमारे इनका चार्ज क्या हुआ, कभी बदला, इसका चार्ज क्या हुआ, चेंज हुआ नहीं ना, तो चार्ज तो हमेशा वही रहेगा। तो हम इसको एक साधारण भाषा में कह सकते हैं लिखने के लिए, चार्ज तो ना उत्पन्न किया जा सकता है, यानी जो आवेश है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर यानी बदला जा सकता है, ठीक है। अगला हमारा है विद्युत आवेश की योज्यता। विद्युत आवेश की योज्यता क्या होता है प्यारे बच्चों, जो हमने अभी पढ़ा है चार्ज, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, इनके योग को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश की योज्यता। जैसे हमारे पास चार्ज है एक बार रखे हुए हैं, जैसे प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, इस प्रकार से बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, रखे हुए हैं। तो ये हमारे अगर रखे हैं तो इनको हम योग करेंगे, क्या करेंगे, इनका योग ही क्या कहलाएगा, विद्युत आवेश की योज्यता। किस प्रकार से, क्यू प्लस में होता है ना, ये माइनस में, इस प्रकार से बहुत सारे चार्ज होते चले जाएंगे ना, इस प्रकार से चार्ज बढ़ते चले जाएंगे, 1 2 3, बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं ना, यही हमारे पास क्या कहलाएगी, विद्युत आवेश की योज्यता, और इनका ही जोड़ ही योज्यता कहलाता है, ठीक है। तो अगला हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, आवेश में वेग का प्रभाव, यानी जो आवेश होता है उस पर वेग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी आवेश है तो उस पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यदि वो गति अवस्था में तब भी वे सेम ही रहेगा, और यदि विराम अवस्था में है तभी वो सेम रहेगा। तो हम इसको इस प्रकार से रहते हैं, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में या विराम अवस्था में है तो आवेश का प्रभाव हमेशा सेम ही रह सकता है, रहता है, ठीक है। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है प्यारे बच्चों, कोई भी आवेशित वस्तु जिस पर कुछ ना कुछ न्यूनतम मान होता है, उस न्यूनतम मान को क्या कहते हैं, मूल्य आवेश, क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, मूल्य आवेश। और जो मूल्य आवेश हो जिसको द्वारा डिनोट करते हैं हम, वो क्या कहलाता है, क्वांटमीकरण। जो भी उसका मान डिनोट कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, क्वांटमीकरण। कैसे, जैसे हमारे पास कोई वस्तु दी है, यहाँ से हम अगर क्या करें, इलेक्ट्रॉन ले, क्या होगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन अगर ले रहे हैं तो इस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस का, क्या आ रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, है नहीं, ये क्या कहलाएगा, और जिस पर पास जा रहा है वो हमारे पास क्या होगा, ऋण आवेश हो जाएगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है नहीं, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ले रहा। तो इनका जो ये कौन सा होगा, धनावेश और ये ऋणावेश, और इनकी जो संख्या है जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, वो हमारे पास इस हिसाब से जितने दिए जा रहे इलेक्ट्रॉन है नहीं, जो दिए जा रहे इलेक्ट्रॉन उनकी संख्या का गुणज ही क्या कहलाएगा, आवेश का क्वांटमीकरण। इसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, कैसे, क्यू बराबर जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है नहीं, और इलेक्ट्रॉन का मान, न्यूनतम जो मान होगा, ठीक है, वो इसके बराबर होगा। इसको हम प्लस माइनस किसी में लिख सकते हैं, है नहीं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्यू बराबर एन ई। तो एन बराबर हमारे पास क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं नहीं। और ए का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, ए बराबर हमारे पास होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। ये हमारे पास इसका आवेश का क्वांटमीकरण आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे हम देखते हैं इसका कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं क्वांटमीकरण का, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारे पास है क्वांटमीकरण का एग्जांपल, जिसे हमारे पास दिया है एक चालक पर कुल आवेश, यानी जो चालक है उस पर आवेश कितना दिया है प्यारे बच्चों, चालक पर आवेश, यानी Q इक्वल टू हमारे पास दिया चालक पर आवेश 8.0 इंटू 10 की पावर 7 दिया है, और इसका मूल्य मान क्या है हमारे पास, मूल्य मान E का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, E का मान होता है हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है नहीं प्यारे बच्चों, 19। तो हमें क्या ज्ञात करना, अवस्था, इस सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉनों के कम या अधिक होंगे, तो हमें नंबर ज्ञात करने, कितने अधिक होंगे कितने कम होंगे। तो हम इसको हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, हमने अभी देखा है एन ई होता है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू ई हो जाएगा, है नहीं प्यारे बच्चों। तो Q इक्वल टू हमारे पास मान दिया है 8 गुणे 10 की पावर 7, ये 7 हो जाएगा क्या, ठीक है बच्चों। नीचे क्या आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, है नहीं। अब यहाँ
क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा प्यारे 16 यानी 5.0 और 19 ऊपर जाएगा तो घट जाएंगे तो ये हो जाएगा गुणे 10⁻12। ये हमारे क्या है, ये इसका मान आ गया। ठीक है, एन बार तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधिक होंगे। कितने होंगे, ये इसके मान अधिक होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल से हम अगला टॉपिक इसी में से पढ़ेंगे, ठीक, जो विद्युत आवेश से रिलेटेड होगा। ठीक, तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, थैंक यू।